हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। गाइस, आज का जो मैं सेशन लेके आया हूँ ना, मेरा लास्ट ईयर जो मैंने IBPS क्लर्क एग्ज़ाम क्लियर किया है, मुझे इंडियन बैंक मिला था। मैं एक मोटिवेशनल आप लोगों को देने के लिए, एक पॉजिटिव वाइब्स देने के लिए लेके आया हूँ कि लास्ट ईयर मेरा स्कोर कार्ड क्या रहा था प्रीलिम्स में, और कैसे मैंने एक एवरेज अटेम्प्ट और एक नॉर्मल स्टडी करके IBPS क्लर्क लास्ट ईयर निकाला था। तो गाइज़, आप लोग भी वो कर सकते हो और बिल्कुल डेफिनेटली कर ही लोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा स्कोर कार्ड में आप लोग ऑब्जर्व करिएगा, किसी भी सेक्शन में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है गाइस, बहुत नॉर्मल से मार्क्स हैं, एवरेज जितने अभी आप लोगों के भी शायद मॉक में उससे भी अच्छे आते होंगे। मेरे इंग्लिश मेरी हमेशा से वीक रही है, बहुत एग्जाम्स मैंने फेल किए इंग्लिश की वजह से। इंग्लिश में मेरे 13 मार्क्स थे, 30 आउट ऑफ प्रीलिम्स में 30 का ही होता है, 30 आउट ऑफ 13 मार्क्स थे। मेरे क्वांट में 26 या 27 अटैम्प्ट थे, एक नंबर मेरा एक्यूरेसी का बड़ा था शायद, तो 28 नंबर मेरे क्वांट में थे, 31 नंबर मेरे रीजनिंग में थे। रीजनिंग में शायद मैंने इतने ही किए थे, 32 33 किए थे, शायद एक दो रॉन्ग भी हुए होंगे, तो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट ही नहीं है गाइस। रीजनिंग वैसे भी मेरी अच्छी है, आप लोगों का भी एक ना एक सेक्शन इतना अच्छा होता है कि आप लोग उसमें अच्छा स्कोर कर लेते हो। तो गाइस, मेरे स्कोर था 72 और कट ऑफ भी इतनी ही गई थी, लकीली कि मैं कट ऑफ पार कर लिया था मैंने OBC की, गुजरात से। और फिर मेरा मेंस भी इतना अच्छा नहीं हुआ था, एवरेज हुआ था, और वहाँ भी मैंने कट ऑफ क्लियर कर ली थी। क्योंकि आपको पता है गाइज, IBPS क्लर्क में कई बैंक बाद में रिपोर्ट करते हैं। जितनी अभी वैकेंसी रिपोर्ट हुई है ना, ये वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकती है उन बैंकों की तरफ से। तो आप लोगों को ये भी एक आप लोगों के लिए मोटिवेशन है, एक पॉजिटिवनेस है कि यार वैकेंसी बढ़ भी सकती है। हम लोगों का आपका अपना अटेम्प्ट, आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखो तो डेफिनेटली आप लोग सिलेक्शन ले लोगे। मेरे किसी भी सेक्शन में इतने अच्छे मार्क्स नहीं है कि मैं सिलेक्शन ले पाऊँ और जॉब अभी कर रहा हूँ। तो आप लोग भी एक अपने अंदर ही एनर्जी लेके आओ कि यार सब कुछ आना ज़रूरी नहीं है। आपकी अगर इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो भी कम से कम आप इतनी कर लो इंग्लिश की प्रैक्टिस की। अभी 7-8 दिन है आप लोगों के पास कि आप लोगों के इतने नंबर आ जाएं, 14-15 अगर नंबर। जिन लोगों की इंग्लिश बहुत वीक है वो ट्राई करो कि 14-15 नंबर आ जाए, और जिन लोगों की इंग्लिश एवरेज है तो वो 20+ टारगेट रखो कि हम 20+ हमको मार्क्स इंग्लिश में लेके आने। देन क्वांट और रीजनिंग में गाइस ऐसा होता है ना कि एक सेक्शन टिपिकल आता है IBPS क्लर्क में। जो लोग 1-2 साल से दे रहे हैं ना, उन लोगों ने ये देखा होगा कि क्वांट में बोर्ड मार्क्स भी बहुत अच्छे लेवल के आते हैं और बहुत कैलकुलेशन वाले आते हैं। तो अगर आपके एक सेक्शन में 35 में 25-24 भी हो रहे हैं ना, तो भी बहुत अच्छे अटेम्प्ट होंगे वो। क्योंकि रीजनिंग या क्वांट एक सेक्शन ऐसा आएगा जिसमें आप 32+ निकाल लोगे, क्योंकि क्लर्क लेवल की इतनी हाई लेवल की भी नहीं आती है रीजनिंग या क्वांट। दोनों में से एक सेक्शन तो आपको ईजी देगा, वो दोनों सेक्शन आपको कभी भी टिपिकल नहीं देगा, क्योंकि कट ऑफ उनको भी हम मेंटेन करनी है, IBPS को भी। तो आपका वहाँ स्कोर बहुत लोगों का आराम से इजीली 75+ क्रॉस कर जाएगा। आप लोग मॉक से अपने आप को एनालाइज मत कीजिए कि मॉक में इतने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ मॉक से भी इजी लेवल आता है। आप लोग देखते होंगे कि वहाँ कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में ऐसे आते हैं कि जो 6-7 मिनट में 10-11 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। जो मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं, फिलर्स वाले आते हैं, मैच द कॉलम्स वाले आते हैं, ये आराम से हो जाते हैं। तो पेपर वो उससे अकॉर्डिंग बनाते हैं कि बहुत इजी क्वेश्चंस, फिर कुछ मॉडरेट और फिर कुछ डिफिकल्ट। आप लोगों को ज़रूरी नहीं सब कुछ आए और सब कुछ हमको करना है। वहाँ पे आप मेंटलिटी ये मत रखिए कि पूरे अटेम्प्ट्स करने हैं। अगर आप 75+ अगर आपके हो रहे हैं ना, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, 80 के आसपास आपका स्कोर होगा, और डेफिनेटली 80 नंबर लाना कोई मुश्किल नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि 80 मार्क्स लाना है सर, इतने नंबर नहीं आ रहे हैं, वहाँ आ जाएंगे। अभी अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, पॉजिटिव रहिए। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर मेरे जैसा एस्पिरेंट जॉब लग सकता है ना, तो आप लोग डेफिनेटली लग सकते हो, कोई भी लग सकता है। क्योंकि जिसके 13 मार्क्स आ रहे हैं, इंग्लिश में इतना मुश्किल से पास हो रहा है, वो 2 साल से लगातार IBPS क्लर्क निकाल रहा है। तो आप लोग तो डेफिनेटली निकाल लोगे। आप लोगों की तो इंग्लिश मेरे से तो बहुत अच्छी ही होगी कि सर हमारे कम से कम 20 नंबर 22 नंबर तो मॉक में आ जाते हैं। तो नेगेटिव नहीं होना है। मेरा हमेशा से टारगेट यही रहता है, जब भी मैं आपके सेशंस लेता हूँ ना, मेरा हमेशा से मोटिव यही रहता है, इंटेंशन एक ही रखता हूँ कि मैं आप लोगों को पॉजिटिव कर पाऊँ, आप लोगों को एक मोटिवेशन दे पाऊँ कि यार जब मैं इतने एवरेज अटेम्प्ट्स के बाद भी क्लियर कर लिया, तो आप लोग भी डेफिनेटली कर लोगे। अपनी तैयारी को अच्छी रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, और किसी से भी ज़्यादा एडवाइस मत लो, और किसी की बातों पर ज़्यादा इंप्लीमेंट मत करो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। मैं अभी आपको अगर बोल रहा हूँ, आपको लगे कि यार इसकी इतनी ही बातों को हमको इंप्लीमेंट करना है, या इनकी इसकी 2-3 बातें हमारे काम की है, तो वो 2-3 बातों को ही आप
अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। सारी की सारी चीज़ें किसी से सीखने की हमें ज़रूरत नहीं है। आपका अपना भी खुद का आईक्यू है, आपके अपने भी खुद की लॉजिक से अपना खुद का अप्रोच होती है, आप उस पर वर्क कीजिए। बस जब भी मैं सेशन लेता हूँ मेरा टारगेट होता है कि आप लोगों से बात हो जाए और एक अच्छी एडवाइस मैं आप लोगों को दे सकूँ। और जिन लोगों को अभी है 8 से 9 दिन है अभी भी एग्ज़ाम के लिए, जिस भी सेक्शन में दिक्कत आ रही है ना गाइस, उसके सेक्शन पेपर लगाना शुरू कर दीजिए। मॉक आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मॉक भी कम से कम 2 या 3 मॉक दीजिए। जो लोग बोलते हैं कि 3-4 दिन में एक मॉक कीजिए, वो जमाना गया। जो लोग लगे होंगे 2-4-5 साल पहले, तब लेवल अलग था, अभी कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप क्विज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग खाली पेपर ही करें, आप क्विज कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि यार रीजनिंग के 10-15 क्विज कर लेता हूँ, वो कर लीजिए। आपको लग रहा है कि 3 से 4 सेक्शन पेपर लगा लेता हूँ, वो लगा लीजिए। जिसकी क्वांट वीक है वो 3 से 4 सेक्शन पेपर लगा लीजिए। 7-8 दिन है आपके पास, 2-3 साइटों के भी लगाएंगे ना तो 20 से 25 आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जब आप एग्जाम में बैठोगे और अपना माइंड वहाँ जब पेपर आएगा ना तो आप उतना मैनेज कर लोगे कि यार इतना हमने प्रैक्टिस किया है, हमें पता है कि हम कितना टाइम किसको देंगे और हमारा कौन सा सेक्शन अच्छा है कौन सा वीक है। इसलिए हम लोग मॉक देते हैं कि हम अपने आप को एनालाइज कर पाए। तो गाइस आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आगे की मैं और भी लेके आऊँगा एक सेशन कि IBPS क्लर्क के लिए अभी आप लोग और क्या क्या कर सकते हैं। आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।